हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग इस क्वेश्चन पे छोड़े थे। क्या था कि फाइंड व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू मिरर्स सो दैट ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर 1 फाइनली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम मिरर 2 and the initial incident ray and final reflected ray are parallel to each other। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा डीप कर देते हैं। व्हाट शुड बी angle between two mirrors for which the initial incident ray and final the incident ray and final reflected ray will be parallel to each other, ऐसा ये था क्वेश्चन। तो मिरर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। थोड़ा देखो, मालूम नहीं क्या होना चाहिए एंगल। सपोज हम कहेंगे ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और क्या लॉ क्या कहता है कि जो रे आएगा, क्योंकि ये तो वो एंगल नहीं है जो एंगल होना चाहिए, हम लोग आर्बिट्ररी लिए दिया है कि अगर कोई रे आता है, ऐसे गिरता है, ऐसे जाता है और रिफ्लेक्ट करके इसके साथ ऐसे पैरेलल जाएगा, इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल क्या होने से, ऐसे पूछा है ना। चलो मानते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये से x है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस x। अच्छा, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, नहीं? क्या बता सकते हो व्हाट विल बी दिस एंगल हियर? थोड़ा मुश्किल होगा आपको बताने के लिए। एनीवे, ये 90 माइनस x है। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? कोशिश करके बता सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ? सर 90 minus x plus theta। 90 माइनस x plus theta। कैसे? Because this angle and this angle will be same। होगी कि नहीं होगी? ये एंगल हो जाएगा कितना? नहीं, तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, ये तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस x। सिंपलीफाई करो तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 इज 90 प्लस x माइनस थीटा, उल्टा हो गया, प्लस x माइनस थीटा प्लस x माइनस थीटा। क्या समझ में आ रहा है ये? प्लस x माइनस थीटा। क्या ये सबको समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं? हाँ, अरे कोई रे ऐसे आएगा, अगर ये एंगल बराबर हुए तो ये एंगल तो बराबर होना ही है कि नहीं? अच्छा, ये बात ठीक है, ऐसा क्या? अब ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है, मतलब ये एंगल जितना होगा, दिस एंगल, ये एंगल जितना होगा, अगर हम कहेंगे यहां से एक लाइन, ऐसे दो लाइन है, देयर आर टू पैरेलल लाइंस, अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हो कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, समझाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो लाइन यहाँ पे था इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, दिया है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, होगा कि नहीं होगा? yes, अच्छा,
तो ये एंगल जितना है ये एंगल तो उतना ही है, ये जितना है ये उतना है, फिर ये जितना है ये इतना है, अपोजिट एंगल्स Yes, sir. है कि नहीं? इसका मतलब दिस होल एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? यस। तो हम कहेंगे ये एंगल थीटा अगर ये हुआ कुछ अल्फा एंगल, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या कहोगे? ए सीन इन फिगर, ए सीन इन फिगर, आप कहोगे ये एंगल कितना है? 2x, और ये एंगल कितना है? देखो ये अगर हुआ 90 प्लस एक्स माइनस थीटा, ये भी हुआ 90 प्लस एक्स माइनस थीटा, ये भी हुआ क्या? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया 90 प्लस एक्स माइनस थीटा, तो ये भी हो गया 90 प्लस एक्स माइनस थीटा, और ये कितना था? ये भी तो 90 प्लस एक्स माइनस थीटा था। जोड़ो तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ 90 प्लस एक्स माइनस थीटा। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मिला? 2x इज इक्वल टू 180, ये हो गया प्लस 2x माइनस 2 थीटा। इधर 2x इधर 2x गए, क्या मिला? 2 थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब थीटा कितना है? अगर दो मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन में उल्टे तरीके से पूछा बोल के थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछता हूं, जस्ट वेट, सर थोड़ा लिख भी दीजिए। हाँ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज को मैं थोड़ा बदल देता हूं आपके लिए। आप सेम क्वेश्चन को दोबारा भी कर लेना, उसका लैंग्वेज को मैं थोड़ा बदल देता हूं। क्या दिया है? two mirrors, two plane mirrors are held or held perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Prove that for any angle of incidence, any angle of incidence, the incident ray is parallel to the final reflected ray। ये है क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के दिया था, शायद आप लोग पकड़ लोगे बोल के, पकड़ नहीं पाए। एनीवे ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोल रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसा? दो प्लेन मिरर है। कैसा दिया है कि दोनों प्लेन मिरर दिखने में ऐसा है। एक हुआ ये, और इसके साथ दूसरा मिरर को भी हम परपेंडिकुलर करके पकड़ के रखें। दूसरा मिरर कैसा है? ऐसा। अगर दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर है तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि किसी भी एंगल में अगर कोई रे गिरता है इसके ऊपर और रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो इसके साथ पैरेलल रहेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो इसके साथ पैरेलल रहेगा। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फिर ऐसे हमें प्रूफ करना है कि फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, हमें प्रूफ करना है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं? चलो मानते हैं कि ये हो गया हमारा नॉर्मल एट द फर्स्ट इंसिडेंस पॉइंट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है x। ये अगर x हुआ तो ये कितना हुआ भाई? x ही हुआ। ये कितना हुआ? 90 माइनस x। ये क्या है? दे आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 90 है। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? x।
तो ये एंगल कितना होगा x। अब देखो तो ये दोनों रे को, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ x कर रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ x कर रहा है, क्या दोनों रे पैरेलल है? यस। अब x का वैल्यू 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, कुछ भी हो, किसी भी एंगल में गिरेगा तो वो पैरेलल होगा। कब? when the mirrors are held perpendicular to each other। समझ में आया क्या? तो प्रूफ हम यहाँ पे करके दिखाए हैं। फिगर से हम प्रूफ को किए हैं। क्या चीजें समझ में आया? हाँ, फिर मिरर के, दोनों मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। किसी भी एंगल में इंसिडेंट करे कोई रे, जब वो फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा, द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, ये था। अभी आसान हो गया क्वेश्चन करने के लिए, है ना? चलिए ठीक है। Hello everyone, previous class we have discussed कि when light reflects from a body and reaches our eye, we see the body। अगर कोई सोर्स से डायरेक्टली लाइट हमारे आंखों में आके पहुंच रहा है तो हमें वो सोर्स दिखाई देता है, और कोई सोर्स से लाइट आके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, वहां से वापस आके हमारे आंखों में पहुंचता है, हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना? जब भी हमें कोई चीज, लाइट कहीं से आके हमारे आंखों में गिरता है, हमें लगता है कि जो सोर्स है, जहां से वो लाइट आ रहा है, वो हमारी आंखों के सामने सीधे में है। जस्ट थिंक, थोड़ा सोचो आप कि मान लो आप एक डार्क रूम में खड़े हो, ठीक है? कोई एक डार्क रूम में खड़े हो और डार्क रूम में किसी कोने में एक छोटा सा एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है। क्या ग्लो कर रहा है? एलईडी ग्लो कर रहा है। क्या जैसे वो लाइट ग्लो करेगा हम बता नहीं सकते कहां पर वो एलईडी लाइट है? कैसे पता करते हैं? क्योंकि वहां से लाइट आके हमारे आंखों में गिरता है, हमारा ब्रेन बोलता है अच्छा लाइट इधर से आ रहा है, मतलब वो जो दे रहा है लाइट वो इधर है। सोचो जहां पर एलईडी लाइट जल रहा है, जो सोर्स ग्लो कर रहा है, उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दी, अब हमारे आंखों में नहीं पहुंचेगा, हम नहीं देख पाएंगे। पर सोचो कि एक रूम है, ये मान लो कि एक रूम है, और मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर कोई एलईडी लाइट ग्लो करने लगा, तो आप इसको देख लिए क्योंकि लाइट रे सीधा आके आपकी आंखों में पहुंचा, आप बोले कि ये लाइट इधर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रूम में इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। अब ये लाइट आपकी आंखों में पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो आपको पूछेंगे एलईडी कहाँ है? विल से आई कैन नॉट से, क्योंकि लाइट पहुंच नहीं रहा है हमारे आंखों में। लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, आपकी आंखों में तो नहीं जा रहा है। यू कैन नॉट सी द सोर्स। बट सपोज ये जो वॉल है, ये वॉल पे कोई एक मिरर लगा है। अब क्या होगा? लाइट रे ऐसे आएगा, इधर भी गिरेगा, यहां से गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, और हो सकता है कि हमारे आंखों में भी जाएगा। जितने सारे लाइट इसके ऊपर गिरेंगे सारे हमारे आंखों में नहीं पहुंचेंगे। कोई लाइट रे अगर आके ऐसे गिरा तो रिफ्लेक्ट करके इधर गया, हमारे आंखों में पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। कोई लाइट रे अगर ऐसे गिरा, रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया, हमारे आंखों में पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। जो लाइट रे आके रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुंचेगा उसी को हम देख पाएंगे। अभी अगर हमको कोई पूछेगा बताओ एलईडी लाइट कहाँ है, यू आर इन ए डार्क रूम, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, लेकिन आपकी आंखों में रोशनी इधर से पहुंच रहा है, आप कहोगे वो एलईडी लाइट इधर है, ऐसे इंडिकेट करोगे इधर है लगेगा, जबकि एलईडी लाइट इधर नहीं है, लग रहा है कि इधर है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट करके लाइट आपकी आंखों में ऐसे पहुंच रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यू आर नॉट एबल टू सी द सोर्स। ये रूम पूरा डार्क है, ये मेरा वॉल जो है, ये वाला वॉल जो है पूरा मिरर लगा हुआ है, उस कोने में रखा है एलईडी लाइट, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दी, वहां से डायरेक्ट लाइट हमारे आंखों में नहीं आ सकता। वो एलईडी लाइट से कुछ लाइट इस मिरर पे गिर रहा है, ये वॉल वाले मिरर से, और यहाँ से आके मेरे आंखों में गिर रहा है। मेरे को कोई पूछेगा कहाँ है वो एलईडी लाइट, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है, हम कहेंगे इधर, लेकिन एलईडी लाइट सचमुच इधर है क्या? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? वो तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या देख रहे हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे से जो चीजें दिखता है उसको इमेज कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप क्या देख रहे हो? ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो, इमेज को देख पा रहे हो, और दोनों देखने में एक जैसा है। आपको पता नहीं चलेगा कोई अंधेरे रूम में कि सचमुच आप एलईडी लाइट को देख रहे हो या फिर इसका इमेज को देख रहे हो। कैन यू रिकॉग्नाइज? नो। डार्क रूम है, आप इस रूम में खड़े हो, देखिए इधर से एक लाइट रोशनी आ रहा है, आपको लगेगा कि लाइट इधर है,
जबकि लाइट है किसी दूसरी जगह। आर यू गेटिंग? तो हम किसी एक इमेज को कब देखते हैं? जब किसी एक बॉडी से लाइट, वो बॉडी में भी लुमिनस सोर्स, मे नॉट बी ए लुमिनस सोर्स, इट मे बी लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडी। लुमिनस है तो वहां से डायरेक्ट लाइट आएगा, नॉन लुमिनस है तो किसी दूसरे का लाइट उसके ऊपर गिर के आएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ लाइट, ऑब्जेक्ट से लाइट कब निकलता है? क्या जब वो लुमिनस है? नहीं, नॉन लुमिनस होने से भी निकल सकता है, क्योंकि किसी दूसरे सोर्स का लाइट गिर के निकल रहा है वहां से। कोई ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ लाइट किसी एक सरफेस में रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुंचता है, तो हम कहते हैं, हमें जो दिखाई देता है उसको कहते हैं इमेज। और इमेज कहां पर है? कहां पर इमेज? वहां पर है जहां पर रिफ्लेक्ट करता हुआ दो लाइट आके हमारे आंखों में पहुंचे। कहने का मतलब है दो ठो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आंखों में पहुंचते हैं, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इमेज है। जैसे मैं बताया, ये पेन कहां पर है? वेयर इज द पेन? एक आंख से देखो तो पता चल रहा है कि पेन यहाँ पे, दूसरे आंख से देखो तो पेन यहाँ पे। दो आंख से देखने से पता चलता है कि पेन इतने दूर पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइट रे आके हमारे आंखों में गिर रहा है, यहाँ से आके दूसरा लाइट रे हमारे आंखों में गिर रहा है। ब्रेन बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर है, और ये आंख की जो नॉलेज है उससे ब्रेन बोल रहा है कि इमेज इधर है, ऑब्जेक्ट। ये दोनों रे जाके जहां मिलते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट आके हमारे आंखों में गिरेंगे, हम उसको इमेज कहेंगे। चीजों को समझने की कोशिश करना। व्हाट इज एन इमेज? इमेज के बारे में देखेंगे। When light reflecting from a surface reach our eye, we see the image of the object. Image of the object. किसी एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, हो सकता है लुमिनस है और नॉन लुमिनस है। वो लाइट कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुंचेगा तो हमें क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। डायरेक्टली पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। आर यू गेटिंग? हाँ, तो जो इमेज किसका इमेज है? वो ऑब्जेक्ट का इमेज है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा। When light reflecting from a surface reach our eye, we see the image of the object. अच्छा, वो जो इमेज हम देखते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? The image is at the position of, at the point of concurrence of the reflected rays. Reflected rays. समझ में आ रहा है क्या? The image is at the point of concurrence of the reflected rays. समझ में आया? तो जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंच रहे हैं, एक रे से हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या डायमेंशन को नहीं जान सकते। बहुत सारा रे आ रहा है, कम से कम दो रे लेना है। दोनों रे जहां पर मिल रहे हैं, कंकरेंस मतलब मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ मीटिंग जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इमेज है, हम ऐसे देखते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर कोई एक मिरर रखा हुआ है, और सपोज हम कहेंगे यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया तो ऐसे है, और कोई लाइट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया तो ऐसे आया। दिस टू लाइट रेज आर कमिंग। समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइट रे मान लो आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं। दिस टू लाइट रेज आर रीचिंग योर आई। सपोज दिस टू लाइट रेज आर रीचिंग योर आई। देन आपको क्या लगेगा कि इमेज कहां पर है? चलिए देखते हैं। फिगर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि आप समझ पाओगे। यस, अब हमारे आंखों
आंखों में दोनों रे पहुंच रहे हैं, ये आंख में पहुंच रहा है और ये भी दूसरे आंख में पहुंच रहा है। अगर हम देखेंगे ये दोनों रे को जितना भी बढ़ाओ ये मिलने वाला नहीं है, लेकिन इफ यू अलाउ देम टू एक्सटेंड लाइक दिस, है ना, और इसको ऐसे लगेगा कि दे आर मीटिंग समवेयर हियर, इट विल अपीयर एज इफ दे आर मीटिंग समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये लगेगा कि ये कहीं ऐसे मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो हमारे आंख में जब ये दोनों रे पहुंचेंगे हमें क्या लगेगा, क्या लगेगा कि इमेज इज समवेयर हियर, इमेज इज समवेयर हियर। समझ में आ रहा है क्या? कितना टेढ़ा चीज है, नहीं? हमें जो दिखता है वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि वहां पर है। मिरर में हम अपना फेस देखते हैं, क्या सचमुच मिरर के पीछे हमें नहीं, जबकि यहां से ये हमारे आंखें हैं, ये आपका आंख है, मेरा नहीं, मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ये आपकी आंख है। यहां से लाइट रे आके आपकी आंखों में गिर रहे हैं, क्या आप इसको देख रहे हो? हाँ, ये दोनों जहां मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? डायरेक्ट लाइट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हो गया ऑब्जेक्ट। When direct light is reaching your eye, the point of meeting of the incident rays is giving you the location of the object. But the point of meeting of the reflected rays, ये रे रिफ्लेक्ट करके आया, ये रे रिफ्लेक्ट करके आया, ये दोनों आपकी आंख में पहुंचे, ये दोनों को देख, ये दोनों पहुंचने से आपको क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। ये कौन है? इमेज है। अब यहां से सीधे लाइट भी तो आ रहा है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, कोई चीज से डायरेक्टली लाइट आके हमारे आंखों में पहुंचेगा तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, रिफ्लेक्ट करके पहुंचेगा तो इमेज को देख पाएंगे। समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? जो डायरेक्ट लाइट आ रहा है वो कहां पर मिल रहे हैं एक दूसरे को? एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्ट इंसिडेंट रेज गिव्स यू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज गिव यू द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज कहां होता है? एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आया क्या? तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट आया, रे आया और रे रिफ्लेक्ट किया और आके हमारे आंखों में पहुंचा। अब देखो यहां पर ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जितना भी आगे बढ़ाएंगे सचमुच मिलेगा क्या? नहीं, बट दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर, सो दिस इज एन अपीयरिंग इमेज। रियली मीट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट ए रियल इमेज, इट इज ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? when the rays are really not meeting, they are appearing to meet somewhere, it is called a virtual image। समझ में आ रहा है? मैं इसको और थोड़ा डिटेल्स में करना चाहूंगा, थोड़ा लिख दूंगा, उसके बाद इसको करेंगे आगे। पॉइंट नंबर 3 में, if the reflected rays really meet at a point, they form a real image। क्या बनाते हैं? रियल इमेज बनाते हैं। if they are really meeting at a point, they form the real image। समझ में आया? if the reflected rays do not really meet, but appear to meet at a point, when extended, we see the virtual image। ठीक है? ठीक है, we see the virtual image। मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा, आप बताना ये रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है।
सपोज जैसे मैं बताया कि यहाँ पे मान लो कोई एक मिरर है, ऐसा एक प्लेन मिरर है। सोचो कि एक प्लेन मिरर है। मिरर को थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है। आई मेक ए सुंदर सा प्लेन मिरर आपके लिए। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इसके सामने हुआ क्या है, उसके सामने हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब अगर यहाँ से कोई रे ऐसे आता है, जस्ट थिंक आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द रेज। हमें देखना है कि इसका इमेज कैसे दिखेगा। यहाँ से हर तरफ रे जा रहा है, इधर जो रे आ रहा है सपोज वो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे अगर गिरा तो कैसे निकलेगा, हाउ विल कम आउट, इट विल कम आउट लाइक दिस। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक नॉर्मल ड्रॉ करके जितना इंसिडेंट एंगल है उतने ही एंगल में हमें इसको फिर से वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे। ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हाँ अच्छा, ये हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे। लेट अस थिंक ऑफ अनदर रिफ्लेक्टेड रे। यहां से दूसरा इंसिडेंट रे ऐसे आया, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फिर से मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा कैसे बनेगा, अभी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा ये जितना एंगल करा है उतना एंगल में जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, है कि नहीं, है कि नहीं। नाउ डू यू थिंक ये दोनों रे को आगे बढ़ाने से वो लोग कहीं जाके मिलेंगे, सचमुच मिलेंगे? दे विल नॉट मीट, दे विल नॉट मीट। दिस टू रेज को कितना भी बढ़ाओ दे विल नॉट मीट। ये थोड़ा एंगल यहाँ पर ज्यादा हो गया, थोड़ा एंगल यहाँ पर से ढंग से करे, ये यस ये। अब ये दोनों रे को जितना आगे बढ़ाओ नहीं मिलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट गोइंग टू मीट। हाउ इफ यू एक्सटेंड देम, चलो एक्सटेंड करके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूं तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे था, ये इसको एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ये ऐसे बनने वाला है। इसको एक्सटेंड किए तो, और इसको एक्सटेंड करूं तो, ये वाला रे को एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसे मिलने वाला है कि नहीं, मिला कि नहीं मिला। तो these two rays are really not meeting but they are appearing to meet somewhere here. That means ये जो हमें दिखाई देगा, जब ये दोनों रे हमारे आंखों में पहुंचेंगे हमें इमेज दिखाई देगा। When the reflected rays reach the eye, we see the image. हमारे आंखों में ये दोनों रे पहुंचेंगे, हमें क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। ये कौन सा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि रेज आर नॉट रियली मीटिंग। तो ये जो इमेज बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। चलिए मैं अब केस बदल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक सरफेस, चलो मैं ले लेता हूं ऐसे। वर्चुअल इमेज ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। यहां पर लिए कोई ऑब्जेक्ट, यहां से कोई रे ऐसे गिरा, यहां से कोई रे ऐसे गिरा। चलिए सोचते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये हुआ नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए तो ऐसा हुआ नॉर्मल। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से कोई रे ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट करके, और यहाँ से कोई रे ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट करके। आर नॉट दे मीटिंग समवेयर हियर? यस। नाउ यू सी द रिफ्लेक्टेड रेज आर सचमुच मीटिंग एट ए पॉइंट, रियली मीटिंग एट ए पॉइंट। तो ऐसा इमेज को हम क्या नाम देंगे, रियल इमेज। ये था ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीटिंग, तो हम कहेंगे ये बनेगा रियल इमेज। समझ में आ रहा है? लेकिन नॉर्मल तो परपेंडिकुलर नहीं है। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये नॉर्मल यहाँ पर इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। देखो हम जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है क्या? नहीं है, है। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर रियली मीटिंग समवेयर हियर फॉर्मिंग द रियल इमेज। यहाँ पर द रेज वे आर नॉट रियली मीटिंग, दे आर मीटिंग समवेयर हियर फॉर्मिंग द वर्चुअल इमेज। समझ में आया? अब ये दोनों फिगर को देखने के बाद आपको बताना है
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहले बताओ, ये फिगर बढ़िया से ड्रॉ करना है और देखना है और बताना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर लिखेंगे। बताओ, ये जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है कि आगे बनता है? पीछे, सर पीछे। देखो मिरर के पीछे बना। यस सर। रियल इमेज कहाँ बनता है? सर आगे। आगे। मिरर की आगे। फाइन, ये बन गया। दूसरा चीज है, जब ये दोनों रे हमारे आंखों में आके पहुंचेंगे तभी हमें इमेज दिखाई दे रहा है। यस सर। हमें कोई बॉडी कब दिखाई देता है? हम बोले थे इफ इट इज मेकिंग एटलीस्ट 1/60 डिग्री एट आवर आई। ये तो दोनों आगे हमारे आंखों में मिल ही रहे हैं। ये दोनों कुछ एंगल कर रहे हैं हमारे आंखों में, लेकिन ये तो दोनों आगे हमारे आंखों में मिल रहे हैं। क्या हम रियल इमेज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। रियल इमेज को नहीं देख सकते। क्या आप वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं? हाँ, वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं। अच्छा सोचो, किसी एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे रिफ्लेक्टेड रे को डालना है। अब जब बहुत सारा रे एक जगह पड़ेंगे वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा नहीं? ये रे भी आके गिरेगा, ये रे भी गिरेगा, जितने रे आ रहे हैं सब एक जगह गिरेंगे तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा नहीं? तो स्क्रीन पे अगर डालना है, कौन सा इमेज को हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं? इसमें डालने की कोशिश करेंगे, एक रे स्क्रीन पे यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, कोई इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन इसको देख पाएंगे, किसको? वर्चुअल इमेज को। लेकिन स्क्रीन पे डालना है तो किसको डालेंगे? प्रोजेक्टर लगा के डालना है तो प्रोजेक्टर लगा के डालना है तो हम किसको डालेंगे? रियल इमेज। ठीक है, तो चार चीजें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में देखें। पहले हुआ कि इमेज कहां पे होता है? कहां पे होता है? एट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? दूसरा हुआ, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियल इमिटिंग, द इमेज इज रियल इमेज। इफ दे आर appearing to meet when extended, it is called virtual image. A virtual image always forms behind the mirror, a real image in front of the mirror, है कि नहीं? तीसरा हुआ, कौन सा इमेज हमें दिखाई देता है? वर्चुअल इमेज दिखाई देता है। We can see a virtual image, we cannot see a real image. And लास्ट हुआ, कौन सा इमेज को हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं? रियल इमेज को, वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। These are the 4 important points related to real image and virtual image. ये आप लोगों का स्कूल एग्जाम में बार बार आता है और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। क्या मेरी बात समझ में आया सबको? तो ये फिगर को आप बढ़िया से बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।